पाठ 15 प्रकृति के नियमों के साथ जीवन जीने की कला। दी आर्ट ऑफ लिविंग इन हार्मनी विद नेचर्स लॉज। मनुष्य का जीवन प्रकृति का ही एक हिस्सा है। हम चाहे कितनी भी आधुनिक प्रगति कर लें, लेकिन हमारा अस्तित्व हमेशा प्रकृति के नियमों से जुड़ा हुआ रहेगा। हमारी सांस वायु से जुड़ी है, हमारा शरीर पृथ्वी के तत्वों से बना है, हमारा जीवन सूर्य, जल और प्रकृति की ऊर्जा पर निर्भर है। इसलिए जब हम प्रकृति के नियमों को समझते हैं, तो वास्तव में हम अपने जीवन के मूल सिद्धांतों को समझना शुरू करते हैं। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी उसका हर कार्य पूर्णता के साथ होता है। सूर्य अपने समय पर उदय होता है, ऋतुएं अपने समय पर बदलती है, बीज अपने समय पर वृक्ष बनता है, नदी अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं के बावजूद समुद्र तक पहुंचती है। प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन, धैर्य, निरंतरता और विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। प्रकृति के नियम और मानव जीवन। प्रकृति का पहला नियम है संतुलन। जहां संतुलन होता है, वहां जीवन विकसित होता है। यदि शरीर में संतुलन है, तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यदि मन में संतुलन है, तो शांति बनी रहती है। यदि समाज में संतुलन है, तो सहयोग और विकास बढ़ता है। लेकिन जब संतुलन बिगड़ता है, तो समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। आज मनुष्य बाहरी विकास में बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन कई बार आंतरिक संतुलन खो देता है। अधिक इच्छाएं, अधिक तनाव, अधिक प्रतिस्पर्धा और प्रकृति से दूरी, ये सभी जीवन में असंतुलन पैदा कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम आधुनिक जीवन के साथ साथ प्रकृति और अपने अंदर की शांति से भी जुड़े रहें। कर्म का नियम और जिम्मेदारी। प्रकृति का एक महत्वपूर्ण नियम है कर्म का नियम। हमारे विचार, शब्द और कर्म किसी न किसी रूप में परिणाम उत्पन्न करते हैं। जैसा बीज हम बोते हैं, वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि हम प्रेम, दया और सहयोग के बीज बोते हैं, तो जीवन में सकारात्मक संबंध और अनुभव बढ़ते हैं। यदि हम क्रोध, घृणा और स्वार्थ के बीज बोते हैं, तो उसके परिणाम भी हमें प्रभावित करते हैं। कर्म का अर्थ केवल बाहरी कार्य नहीं है। हमारे विचार भी कर्म है, हमारी भावनाएं भी ऊर्जा है, हमारा व्यवहार भी एक संदेश देता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में विचारों की शुद्धता को बहुत महत्व दिया गया है। देने और वापस पाने का नियम। प्रकृति हमेशा देने का कार्य करती है। सूर्य प्रकाश देता है, पेड़ फल देते हैं, नदियां जल देती है, धरती भोजन देती है। प्रकृति का स्वभाव ही सेवा है। जब मनुष्य भी देने की भावना विकसित करता है, तब वो प्रकृति के नियम के साथ जुड़ने लगता है। देना केवल धन देना नहीं है। समय देना, प्रेम देना, ज्ञान देना, सहयोग देना, किसी को सम्मान देना, ये सभी देने के रूप है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, तो उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में वापस आता है। वर्तमान क्षण में जीने की कला। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अक्सर वर्तमान में नहीं रहता। कभी वो अतीत की गलतियों में फंसा रहता है, कभी भविष्य की चिंता में खो जाता है। लेकिन वास्तविक जीवन केवल वर्तमान क्षण में मौजूद है। एक फूल जब खिलता है, तो वो पूरी तरह वर्तमान में होता है। एक पक्षी जब उड़ता है, तो वो पूरी स्वतंत्रता से वर्तमान अनुभव करता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीना चाहिए। वर्तमान में जीने का अर्थ ये नहीं है कि हम भविष्य की योजना न बनाएं। इसका अर्थ है कि योजना बनाते समय भी वर्तमान कर्म पर ध्यान केंद्रित रखें। मन की शांति का महत्व। बाहरी संसार को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अपने मन को संतुलित रखना हमारे हाथ में है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, वो कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकता है। जिस व्यक्ति का मन अशांत होता है, वो छोटी समस्याओं को भी बड़ा महसूस कर सकता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा का मुख्य उद्देश्य मन को शांत और जागरूक बनाना है। प्रेम को जीवन का आधार बनाना। प्रेम केवल संबंधों तक सीमित नहीं है। प्रेम एक जीवन दृष्टि है। जब हम प्रकृति से प्रेम करते हैं,
जब हम जीवों के प्रति दया रखते हैं, जब हम दूसरों के सुख दुख को समझते हैं, तब हमारा हृदय विशाल होने लगता है। प्रेम अहंकार को कम करता है। प्रेम अलगाव को मिटाता है। प्रेम हमें ये अनुभव कराता है कि हम सभी एक बड़े जीवन तंत्र का हिस्सा है। सेवा और मानवता। मनुष्य का जीवन केवल अपने लिए जीने के लिए नहीं है। वास्तविक सफलता ये नहीं है कि हमने कितना संग्रह किया। वास्तविक सफलता ये है कि हमने कितना योगदान दिया। एक व्यक्ति अपने छोटे छोटे कार्यों से भी समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। किसी की सहायता करना, किसी को प्रेरणा देना, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, ये सभी आध्यात्मिक कर्म है। आध्यात्मिक अनुशासन का महत्व। प्रकृति के नियमों के साथ जीवन जीने के लिए कुछ सरल अभ्यास अपनाए जा सकते हैं। सुबह कुछ समय शांत रहना, ध्यान करना, अपने विचारों को देखना, अच्छा भोजन करना, प्रकृति के साथ समय बिताना, सकारात्मक लोगों के साथ रहना, अच्छे विचार पढ़ना, दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार रखना। ये छोटे अभ्यास धीरे धीरे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। कठिन परिस्थितियों में प्रकृति से सीख। जब जीवन में कठिन समय आता है, तब प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। बीज अंधकार में रहकर भी विकास करता है। कमल कीचड़ में रहकर भी सुंदर फूल बनता है। नदी बाधाओं के बीच भी आगे बढ़ती है। उसी प्रकार मनुष्य भी कठिन परिस्थितियों से सीखकर मजबूत बन सकता है। समस्याएं हमेशा रोकने के लिए नहीं आती। कई बार वे हमें विकसित करने के लिए आती है। विज्ञान और आध्यात्मिकता का संतुलन। आज मानव विज्ञान और तकनीक में बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन केवल बाहरी विकास पर्याप्त नहीं है। हमें आंतरिक विकास की भी आवश्यकता है। विज्ञान हमें बताता है कि संसार कैसे कार्य करता है। आध्यात्मिकता हमें बताती है कि हमें इस संसार में कैसे जीना चाहिए। जब ज्ञान और करुणा साथ चलते हैं, तब मानव जीवन अधिक संतुलित और सुंदर बनता है। अंतिम आध्यात्मिक संदेश। प्रकृति के सभी नियम हमें एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। हम इस संसार से अलग नहीं हैं। हम इस विशाल जीवन का एक हिस्सा है। हमारे विचार हमारी ऊर्जा बनाते हैं। हमारे कर्म हमारा भविष्य बनाते हैं। हमारी भावनाएं हमारे अनुभवों को प्रभावित करती है और हमारी चेतना हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती है। यदि हम प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन जीते हैं, तो हमारे अंदर शांति, प्रेम और संतुलन विकसित होने लगता है। संपूर्ण यात्रा का सार। इस पूरी यात्रा में हमने समझा, प्रकृति का नियम हमें संतुलन सिखाता है। कर्म का नियम हमें जिम्मेदारी सिखाता है। प्रेम का नियम हमें जुड़ाव सिखाता है। सेवा का नियम हमें मानवता सिखाता है। ध्यान का नियम हमें आत्म जागरूकता सिखाता है। धैर्य का नियम हमें विश्वास सिखाता है। कृतज्ञता का नियम हमें आनंद सिखाता है और आत्मज्ञान का मार्ग हमें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। मनुष्य का जीवन एक सुंदर अवसर है। ये केवल प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि सीखने, प्रेम करने, सेवा करने और चेतना को विकसित करने के लिए मिला है। जब हम प्रकृति के नियमों को समझकर जीवन जीते हैं, तब जीवन संघर्ष नहीं रहता, बल्कि एक सुंदर आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। अंत में यही सत्य बचता है, प्रेम करें, सत्य के मार्ग पर चलें, अच्छे कर्म करें, प्रकृति का सम्मान करें, अपने अंदर की शांति को पहचानें, क्योंकि जिस शांति को हम पूरी दुनिया में खोजते हैं, उसका स्रोत हमारे अपने अंदर ही मौजूद है। प्रकृति के नियमों के साथ सामंजस्य में जीना ही जीवन की वास्तविक कला है।